हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बिहार पीसीएस जे के लिए। फ्रेंड्स, आज बिहार जीएस का क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाया है, कल से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिदाया व्हाट इज़ द एज ऑफ प्यूबर्टी? फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ एज फॉर बॉयज़ एंड 9 ईयर्स एज फॉर गर्ल्स, सेकेंड 15 ईयर्स फॉर बोथ, थर्ड 12 ईयर्स, फोर्थ 18 ईयर्स। फ्रेंड्स, यहाँ हिदाया के अकॉर्डिंग पूछा है, इसलिए एज ऑफ प्यूबर्टी है 12 ईयर्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 9 ईयर्स है। फ्रेंड्स, हनीफ़ी ने बताया है 15 ईयर्स दोनों के लिए। अकॉर्डिंग टू हनीफ़ी 15 ईयर्स है और हिदाया के अकॉर्डिंग 12 और 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइनर बिलो ईयर्स विच ईयर ऑफ एज इज़ नोन एज सगीर? फ्रेंड्स, माइनर के लिए इसमें 7 ईयर्स बताया गया है कि माइनर बिलो द 7 ईयर ऑफ एज नोन एज सगीर। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ये। नेक्स्ट देखते हैं, मूता मैरिज इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन, मूता मैरिज किस में रिकॉग्नाइज्ड है? ओनली इन शियाज, सेकंड ओनली इन सुन्नीज, थर्ड इन बोथ शिया एंड सुन्नी, फोर्थ नीदर शियाज एंड नॉर इन सुन्नीज। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ओनली इन शियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड डॉवर एज ए कंसिडरेशन विच बिलोंग्स एब्सोल्युटली टू द वाइफ? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मेंस के लिए भी आप याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, और ये डेफिनेशन है अमीर अली की। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स इज़ प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955? फ्रेंड्स, अपील फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स दिया गया है सेक्शन 28 में। करेक्ट होगा फर्स्ट। चीज़ याद रखिए, हिंदू मैरिज एक्ट एनफोर्स हुआ था 18 मई 1955 में। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैलिड मैरिज? कौन सा कॉन्सिक्वेंस नहीं है वैलिड मैरिज का? फर्स्ट, कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ लॉफुल। करेक्ट है गाइस, हस्बैंड और वाइफ में कोहैबिटेशन लॉफुल होता है। वाइफ इज़ एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, ये भी सही है गाइस, क्योंकि अगर वैलिड मैरिज है तो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड होगी। थर्ड, मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट द प्रिस्क्राइब मोड ऑफ डाइवोर्स। फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि ऐसे मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी जो प्रेस्क्राइब मोड नहीं है। फोर्थ है, इफ़ प्रॉम्प्ट डॉर इज़ नॉट पेड वाइफ कैन रिफ्यूज़ द कोहैबिटेशन। अगर प्रॉम्प्ट डॉर पेड नहीं है तो वाइफ रिफ्यूज़ कर सकती है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, मैरिज कैन बी डिसॉल्व विदाउट द प्रेस्क्राइब मोड ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which section of the Hindu Succession Act 1956 has introduced fundamental change in the concept of women's property? 12, 16, 19, 14। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 14 में बताया गया है। हिंदू मैरिज के एनफोर्स डेट हम देख चुके हैं गाइस। सक्सेशन एक्ट का भी आप याद रखिए, 17 जून है, 17 जून 1956, एक साल बाद। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है और सक्सेशन 1956 है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट लेज डाउन द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द एयर्स? 6, 7, 8, 9 गाइस, डायरेक्ट इसमें सेक्शन पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है डी, सेक्शन 9 में बताया गया है ये। नेक्स्ट देखते हैं, when two persons have the same father but different mother, they are related to each other by? फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि अगर फादर सेम है लेकिन मदर अलग अलग हैं तो क्या होगा? तो गाइस, ये हाफ ब्लड रिलेशन होता है कि फादर एक ही हैं लेकिन मदर अलग अलग हैं, तो वो होते हैं हाफ ब्लड। फ्रेंड्स, ये डिफाइंड है टर्म सेक्शन 3 में, याद रखिए सेक्शन 3 में डिफाइंड है। नेक्स्ट देखते हैं, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 19 गाइज, ये 1956 होगा, 1955 नहीं होगा। 1956 केम इनटू फोर्स ऑन, फ्रेंड्स हमने अभी इसकी बात की थी 17 जून 1956, और हिंदू मैरिज की है 18 मई 1955। याद रखिए ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू गाइज, बाय बाय, एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू गाइज।